हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो नाउन की ये हमारी आज चौथी क्लास है। नाउन की ये हमारी आज चौथी क्लास है। यदि आप लोगों ने पिछले 3 क्लासों को अभी तक नहीं वॉच किया है तो आप लोग चैनल पर जाकर पहले उन 3 क्लासों को देख लीजिए। उसके बाद ये चौथी क्लास करेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नाउन के बारे में। बेसिकली हम लोग नाउन कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। उसके बाद हम लोग नाउन की प्रैक्टिस भी करेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे 100 क्वेश्चन की। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ ही साथ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है नाउन की क्लास। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस आप क्लास 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th प्लस SSC के बच्चे भी हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा आता है वो इसके लिए सभी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा पहले। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंत में आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ आस पड़ोस प्लस अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन प्लस क्लास का लिंक या प्रोवाइड आराम से मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अब। आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने कल कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने बेसिकली कल कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन और प्लस उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या था, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसके बारे में हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अ टीम ऑफ डक्स मतलब बतखों का समूह हो गया। और एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स ये हमारा सैनिकों का समूह हो गया। और अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज ये हमारे चाबियों का समूह हो गया। ये हमारा चाबियों का समूह हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद हम लोग नोट पॉइंट, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा नोट पॉइंट। इसके आगे आप लोग नोट पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए। आप लोग नोट पॉइंट डाल लीजिए। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ज़रूर पूछा जाता है। चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दें या क्लास 11, 12, जैसा कि हमने बता चुका है कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देखिए इसका रूल क्या है। फर्स्ट रूल क्या है, यूनाइटेड सेंस। यूनाइटेड सेंस मतलब
यूनाइटेड सेंस मतलब यूनाइटेड मतलब क्या होता है, एकत्रित। यूनाइटेड मतलब एकत्रित या इकट्ठा होता है। यूनाइटेड मतलब एकत्रित या इकट्ठा मतलब एकता जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कि एकता। तो हमारे क्या यूनाइटेड सेंस। तो अगर एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में यूनाइटेड सेंस की बात की जा रही है तो हम लोग उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब मतलब एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसमें, कलेक्टिव नाउन में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या है, आप लोग इसको लिखते रहिएगा साथ ही साथ, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से लिख लीजिएगा। तो दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल है यदि कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल दिया गया या क्वेश्चन है उसका डिवाइडेड सेंस दे रहा है, ये दूसरा क्या है, डिवाइडेड सेंस है। डिवाइडेड मतलब क्या होता है, डिवाइडेड मतलब होता है बंटा हुआ। डिवाइडेड मतलब क्या होता है, बंटा हुआ। डिवाइडेड मतलब बंटा हुआ। और यदि ये बंटा हुआ सेंस देता है या अलग अलग का सेंस देता है तो इसके साथ कैसी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब मतलब बहुवचन क्रिया का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरी मतलब क्या होता है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि ज्यूरी मतलब होता क्या है। JURY। ज्यूरी मतलब हमारा होता है ग्रुप ऑफ जज। ग्रुप ऑफ जज। ज्यूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जज। मतलब जजों के समूह को क्या बोलते हैं हम, जजों के समूह को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। जजों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूरी। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन बन गया, समूह की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। तो द ज्यूरी मतलब जो जजों का समूह था उन्होंने हैज़ टेकन मतलब लिया, हैज़ टेकन मतलब लिया, इट्स डिसीजन मतलब अपने निर्णय, वे सब अपने निर्णय ले लिए सामूहिक रूप में। तो द ज्यूरी हमारे यूनाइटेड सेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है सिंगुलर वर्ब के तौर पर। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, उसका भी प्रयोग हुआ है। और ये इट्स हमारा बेसिकली सिंगुलर को दिखाता है, ये सिंगुलर प्रोनाउन को के पोजीशन को दिखाता है, सिंगुलर प्रोनाउन के पोजीशन को दिखाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारा, द ज्यूरी आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर बाय दियर कार्स। द ज्यूरी, ज्यूरी मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, ज्यूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जज। ज्यूरी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जज। आर रिक्वेस्टेड, द ज्यूरी आर रिक्वेस्टेड मतलब ज्यूरी से रिक्वेस्टेड किया गया, जजों से रिक्वेस्ट किया गया, टू गो जाने के लिए, देयर मतलब वहाँ, बाई दियर कार मतलब अपने अपने कार से। कार यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, कार हमारा है प्लूरल नाउन। कार हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। उसके पहले देखिए क्या लगा है, दियर। दियर हमारा बहुवचन के लिए आता है, मतलब बहुवचन पोजीशन दिखाने के लिए दियर का हम प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए हमारा पैसिव वॉइस सेंस है। कैसे, देखिए पैसिव वॉइस ये सेंस है हमारा, देखिए समझिए क्या है, द ज्यूरी आर रिक्वेस्टेड। द ज्यूरी आर रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बाई भी लगा है, और पैसिव वॉइस में यही होता है ना, वर्ब उसके बाद थर्ड फॉर्म भी यूज होता है, प्लस बाई का भी यूज करते हैं। तो द ज्यूरी आर रिक्वेस्टेड मतलब ज्यूरी से रिक्वेस्ट किया गया था, ज्यूरी से रिक्वेस्ट किया गया था टू गो जाने के लिए,
टू गो जाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, गो हमारा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो हमारा क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो वेंट गोन होता है तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले क्या लगा है टू, उसके पहले क्या लगा है टू, उसके पहले क्या लगा है टू। तो ये मिलकर हमारा क्या बन गया, मिलकर हमारा इन्फिनेटिव बन गया। क्या बन गया, इन्फिनेटिव। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। देयर वहाँ, बाई डियर कार से मतलब अपने अपने कार से जाएंगे, मतलब अलग अलग होकर जाएंगे। तो इस सेंस में हम क्या लगाएंगे, ज्यूरी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्या है। आगे देखिए हमारा क्या है, आगे हमारा है सेम वही कलेक्टिव नाउन। सेम क्या हमारा कलेक्टिव नाउन्स। आप लोग हेडिंग बनाकर साथ ही साथ लिखते रहिए, नोट्स अपना कंप्लीट करते रहिएगा। यूज आ सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। व्हेन मतलब जब, थिंकिंग्स मतलब ऑफ द ग्रुप, थिंकिंग्स ऑफ द ग्रुप एज अ यूनिट, जब हम किसी एक ग्रुप के यूनिट के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तब हम उसके साथ किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द क्लास वेट्स पेशेंसली फॉर दियर टीचर टू अराइव। तो द क्लास हमारा क्या है, नाउन है। द क्लास हमारा क्या है, नाउन। द क्लास मतलब क्लास के स्टूडेंट, द क्लास मतलब क्लास के स्टूडेंट, वेट्स मतलब इंतजार कर रहे थे या प्रतीक्षा करते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स प्रतीक्षा करते हैं या कक्षा पूरी हमारी प्रतीक्षा करती है। पेशेंसली मतलब होता है धैर्य पूर्वक। फॉर दियर टीचर टू अराइव मतलब अपने शिक्षक के पहुंचने का या अपने अध्यापक के पहुंचने का। जितनी क्लास थी वो सब हमारी यूनिट थी, वो सब मिलकर इंतजार कर रहे थे या इंतजार करते हैं। तो द क्लास सिंगुलर हो गया हमारा, उसके साथ क्या लग गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया है। आगे देखते हैं, यूज अ प्लूरल वर्ब, हम कब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, बहुवचन क्रिया का प्रयोग कब करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ। व्हेन मतलब जब, रेफरिंग टू द मेंबर एज अ इंडिविजुअल, जब हम मेंबर्स मतलब सदस्यों को, जब हम सदस्यों को इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, जब भी हम बताए थे ना डिवाइडेड सेंस, सेम वही रूल है। मतलब मेंबर्स मतलब सदस्यों को जब हम लोग अलग अलग रेफर करते हैं, सदस्यों को जब अलग अलग रेफर करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ना, द क्लास begin their homework assignments while they wait for the class begin their homework। द क्लास हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, उसके बाद क्या लगा है, वर्ब लगा है। ठीक, उसके बाद देखते हैं दियर होमवर्क असाइनमेंट्स वाइल जब दे वेट फॉर द अनाउंसमेंट्स। ठीक, जब वे सब अनाउंसमेंट्स मतलब घोषणा करने का इंतजार कर रहे थे असाइनमेंट्स करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर द क्लास हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल सेंस की बात हुई है, यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल सेंस की बात चल रही है। तो क्या हो जाएगा, द क्लास के बाद हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि हमारा द क्लास सिंगुलर होता, यदि हमारा द क्लास क्या होता है, द क्लास हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता, तो यहाँ पर द क्लास के साथ जो वर्ब लिखा है बिगिन, यहाँ पर क्या लग जाता है, यस बिगिन्स दियर होमवर्क। और दियर हमारा प्लूरल के लिए वैसे भी आता है, तो इस वजह से हमारा प्लूरल बन गया। तो द क्लास प्लूरल, प्लूरल वर्ब भी यूज हो गया।
देखिए यहाँ पर ये इंडिविजुअल सेंस की बात कर रहा है। इससे पहले क्या था हमारे, ये सब ग्रुप में थे। इससे पहले हमारे क्या था, एक यूनिट थी, क्लास के जो स्टूडेंट थे सब हमारे ग्रुप में थे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं हम क्या है। इसके आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल भी कर लेते हैं इसके आगे। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, आवर टीम वॉन द स्विमिंग चैंपियनशिप्स। आवर टीम, यदि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम लग रही होगी तो आप लोग वीडियो को इंक्रीज कर लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। 360 पिक्सल पर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा, आवर टीम वॉन द स्विमिंग चैंपियनशिप। मतलब क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी, देखिए आवर टीम मतलब हमारी टीम। टीम हमारा क्या है, टीम हमारा है कलेक्टिव नाउन। टीम हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। वोन मतलब जीत गए। द स्विमिंग मतलब तैराती, या जो तैर करने की जो कंपटीशन होता है उसे बोलते हैं तैरना। तो स्विमिंग जीत गए चैंपियनशिप, ठीक। तो जो उनकी टीम थी या हमारी टीम चैंपियनशिप जीत गई, किसमें, स्विमिंग में। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विथ हिज फैमिली। ही वॉन्ट्स वह चाहता है, टू स्पेंड मतलब व्यतीत करना, मोर टाइम मतलब अधिक समय, विथ हिज फैमिली मतलब अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पर फैमिली हमारा क्या हो गया, फैमिली यहाँ पर हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ये इम्पोर्टेंट रूल क्या है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कलेक्टिव नाउन। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब का यूज हमारा ए के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स का एक ग्रुप, तो हमारे यूनाइटेड सेंस में हो जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। वेटिंग बाय द स्कूल, स्कूल का इंतजार कर रहे थे। आगे देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या है, द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय पब्लिक डोनेशन। ये पब्लिक हमारा क्या है, पब्लिक हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द सोसाइटी। सोसाइटी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इज नॉट, अब यहाँ पर यूनाइटेड सेंस की बात हो गई तो यहाँ पर क्या लग गया, इज का प्रयोग हो गया। नॉट एफिलिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। एफिलिएटेड मतलब संबंधित होना, विथ मतलब के साथ, एनी पॉलिटिकल मतलब क्या होता है, राजनीतिक, पार्टी मतलब पार्टी होता है या दल होता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं, द ऑडियंस बिगेन क्लैपिंग एंड चीयरिंग। तो द ऑडियंस हमारा क्या हो गया, द ऑडियंस हो गया, बिगेन मतलब स्टार्ट कर दिया, शुरू होना, क्लैपिंग मतलब ताली बजाना, एंड चीयरिंग मतलब प्रसन्नता पूर्वक हंसना या चिल्लाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एन आर्मी ऑफ एंड्स। जो चींटियों का समूह होता है, मार्च मतलब आगे बढ़ना या प्रोसीड करना, मार्च्ड अक्रॉस द पाथ, रोड को पार कर रहे थे। ये अक्रॉस हमारा क्या है, अक्रॉस हमारा है प्रेपोजिशन। उसके बाद ये द पाथ हमारा बन गया उसका ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है 8वां एग्जाम्पल, ही हैड अ बंच ऑफ कीज मतलब उसके पास अ बंच ऑफ कीज थी, ऑन हिज बेल्ट उसके बेल्ट में। आगे देखते हैं, सी केम हियर वह यहाँ आया, विथ के साथ अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। बकेट मतलब क्या होता है, बकेट मतलब होता है हमारा गुलदस्ता। बकेट मतलब क्या होता है, गुलदस्ता। ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुलदस्ता के साथ हुआ यहाँ आया। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, द कंपनी इज रन बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टरों के समूह के बोलते हैं क्या, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
आई होप आप लोगों की ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? मटेरियल नाउन। हमारा कलेक्टिव नाउन ख़त्म हो गया। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हमारा ख़त्म हो गया। बेसिकली कलेक्टिव नाउन हमारा ख़त्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? मटेरियल नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मटेरियल नाउन मतलब धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा होता है।